पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा है कि अगर जेल में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। इमरान खान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हाल के दिनों में जेल में मेरे साथ होने वाले कठोर व्यवहार और बढ़ गए हैं। यही रवैया मेरी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी अपनाया जा रहा है, यहां तक कि उनकी कोठरी का टीवी भी बंद कर दिया गया है। हम दोनों के सभी बुनियादी अधिकार, चाहे वो मानवीय हों या कानूनी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के लिए संदेश दिया है कि किसी भी हालत में दमनकारी व्यवस्था के आगे न झुकें। इमरान खान ने कहा कि बातचीत का समय बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। क्रिकेटर से नेता बने 72 साल के इमरान खान कई मामलों में अगस्त 2023 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई शहबाज सरकार और सेना पर दबाव बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त से पूरे देश में एक बड़े अभियान की तैयारी भी कर रही है, जिसकी रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है और जिसका ट्रेलर अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला था, जब पीटीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे और सरकार और सेना के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था। तो इमरान खान ने एक बार फिर से अपने ऊपर ज्यादतियों का जिक्र किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जेल में मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने बताया है सोशल मीडिया के जरिए कि जेल में मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ भी बेहद कठोर और सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि बातचीत का समय बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। दरअसल आप ये समझिए कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरान खान ने यह तो बताया ही है कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो फिर इसके लिए सीधे तौर पर आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। दरअसल 5 अगस्त से इमरान खान की पार्टी पीटीआई एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करने जा रही है सरकार और सेना के खिलाफ। और इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक मैसेज भेजा है और साथ ही यह भी बता दिया है कि अब किसी भी तरह से बातचीत सरकार और सेना के साथ नहीं हो सकती है और अब सीधा आंदोलन का वक्त आ गया है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर होने वाली है। आपको याद होगा इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान कितना जबरदस्त बवाल मचा था। उस दौरान हजारों लाखों की संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे और पुलिस और सेना के साथ उनका सीधा टकराव देखने को मिला था। तो क्या आने वाले दिनों में वही 2023 वाला टकराव एक बार फिर से पाकिस्तान की सड़कों में आम होगा? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इमरान खान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मुझे जेल में कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की होगी, क्योंकि आसिम मुनीर और उनकी सरकार, उनकी सेना मुझे जेल में मारना चाहती है। जेल में मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। जेल में मेरे साथ होने वाला जो व्यवहार है वो हर गुजरते दिन के साथ सख्त, कठोर और अमानवीय होता जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी कठोर रवैया अपना रही है जो जेल प्रशासन है। बुशरा बीबी के कोठरी का टीवी बंद कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के सभी बुनियादी अधिकार, जो एक इंसान के जरूरी और बेसिक अधिकार होते हैं, उन्हें भी जेल में निलंबित कर दिया गया है। उनको कोई भी किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। एक कर्नल और जेल अधीक्षक मुनीर के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी बीवी के पीछे पड़े हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन हम बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अत्याचार और दमन के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी हालत में दमनकारी व्यवस्था के आगे ना झुकें, यह आह्वान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी किया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि बातचीत का समय अब बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। यानी कि एक मैसेज उन्होंने दिया है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि एक मैसेज उनको सेना प्रमुख की तरफ से भिजवाया गया था इमरान खान को कि आप हमसे डील कर लीजिए, जो अपनी जिद है उनको छोड़ दीजिए, तो आपके साथ कुछ नरमियां बरती जा सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी रिहाई भी हो जाए। लेकिन इस मैसेज के जरिए इमरान खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत सेना और सरकार के साथ हम नहीं करेंगे और वो कह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यानी कि इमरान खान को उम्मीद है कि अभी भी आंदोलन के जरिए वो जेल से बाहर आ सकते हैं, एक बड़ा मूवमेंट वो खड़ा कर सकते हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। कर्नल त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और ये जो
तेवर है, ये जो रवैया है इस वक्त इमरान खान का, बिल्कुल कहते हैं ना कि 1 to 1 है। सरकार, सेना एक तरफ, इमरान एक तरफ, और वो कह रहे हैं बातचीत नहीं, अब सिर्फ रण होगा, अब लड़ाई होगी, अब आंदोलन होगा। क्या इस आंदोलन का कुछ आउटकम होगा जिसके लिए इमरान ये कह रहे हैं, या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? देखिए, ये वाला आंदोलन यकीनन पुराने वाले आंदोलन से बड़ा होगा। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, आपको ध्यान होगा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो स्थिति ये हो गई थी कि उनके एक कोर कमांडर के घर में जा घुसे थे लोग, रावलपिंडी में उनके हेडक्वार्टर में जा घुसे थे लोग, और वायलेंस हुई थी। और इस बार ये उससे ज्यादा बड़ा होगा। उसका कारण ये है, दो कारण है उसकी। पहला तो ये कि इमरान खान ने ये कह दिया कि अगर मुझे जेल में कुछ हो जाता है तो सीधे सीधे उसका जिम्मेदार आसिफ मुनीर होगा, जनरल मुनीर होगा। एक बात। दूसरी बात, एक छुपी हुई बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त को, जिस रोज मेरे 2 साल इम्प्रिजनमेंट के पूरे हो रहे हैं, उस रोज के आंदोलन में पीटीआई का कोई भी मेंबर, जो पीटीआई का मेंबर है, अगर वो 5 अगस्त के आंदोलन में भाग नहीं लेता है तो मैं वापस आने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा या मैं इसका संज्ञान लूंगा। यानी उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई के तमाम मेंबर, इट इज नॉट मेजोरिटी, तमाम मेंबर्स उसमें भाग लें। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई 5 अगस्त तो बिगनिंग है, इसके बाद 90 दिन तक एक फाइनल फिनिश की जाएगी। मीन्स ये आंदोलन पहले के मुकाबले ज्यादा व्यापी होगा। किस लिए? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे और मेरी बीवी बुशरा के मानवीय अधिकार और कानूनन अधिकार दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जैसा आपने बताया कि टीवी वगैरह भी हटा दिया गया है। लेकिन ये जनरल मुनीर के लिए केवल एक पॉइंट ऑफ डेंजर नहीं है। देयर आर मेनी अदर डेंजर्स व्हिच जनरल मुनीर इज फेसिंग नाउ। पहली बात तो ये है कि पीटीआई इज ए पॉपुलर पार्टी। अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए एक तरफ, तो जो पाकिस्तान में बचे हुए लोग हैं वो भी जनरल मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहलगाम का जो षड्यंत्र है वो जनरल मुनीर ने ही रचा था। उनको ये भी लगता है कि ये वही जनरल है जो हमारी अस्मिता को बेच आया है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। और उनको ये भी लगता है कि ये वही जनरल है जो जिसने ईरान के साथ हमारी दूरियां बढ़ा दी हैं, जो हमारा दोस्त हुआ करता था, उस ईरान के खिलाफ ये प्रॉमिस कराया है अमेरिका में कि हम अपने मिलिट्री बेस भी देंगे। और उनको ये भी लगता है कि पाकिस्तान की जमीन को, जिसको उसने चाइना को दे दिया एक्सप्लॉइट करने के लिए, खुद भी करता रहा, और अब ये जनरल प्रपोजल दे आया है अमेरिका को कि आप भी आइए और बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे रिच मिनरल्स हैं उनको खनन कीजिए, उनको उनको बाहर निकालिए। ये एक बात हो गई। अब इसके साथ साथ एक क्वेड ऑफ टेरर, जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया अगेंस्ट टू कंटेन चाइना, ऐसे आज पाकिस्तान एक क्वेड ऑफ टेरर फेस कर रहा है। उस क्वेड ऑफ टेरर में इमरान खान इज ए न्यू एडिशन, इज ए न्यू डायमेंशन जो अब सामने आ गई है। पहले ही 4 थे। कौन कौन? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये सिचुएशन कर दी है कि पाकिस्तान की फौज को अपने छोटे छोटे कैंपों को छोड़कर केवल बड़े बड़े कैंप जो हैं, और वो भी जो शहरों में है, उसमें कंसंट्रेट होना पड़ रहा है। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने लगातार पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले करके इसी महीने में करीब 300 लोगों को मार दिया है। एक एक महीने में 60 70 हमले हो रहे हैं। तो दूसरा जो टेरर का इशू है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और तीसरा तालिबान, वो तालिबान जिसे पाकिस्तान अपना दोस्त समझता था, आज वो ये कह रहा है
कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी हमारे मेहमान है, हमारे मेहमान हैं, और वो चूंकि हमारी सत्ता का सपोर्ट करते हैं, लिहाजा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो तालिबान भी सपोर्ट करता है। और वो कह रहा है कि हमको अलग पश्तूनिस्तान चाहिए, क्योंकि हम डुरंड लाइन को मानते नहीं, पश्तून इधर हो या उधर हो वो एक है। और जो चौथा एक और है, हालांकि है तो सिंध में भी, है तो पंजाब में भी, लेकिन जो चौथा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उनका ये कहना है कि तुम्हारी जो ये सीपीईसी है भाड़ में जाए। नीलम में और झेलम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए, उनके लिए लेबर हमारी, जमीन हमारी, मेहनत हमारी, और हुआ क्या कि जो बिजली बनेगी वो इतनी महंगी कि हम उसे खरीद नहीं पाएंगे, वो जाएगी सिंधियांग या पंजाब के कुछ हिस्सों में। लिहाजा चौथा पीओके। और अब ये एक नई डायमेंशन हो गई इमरान की, यानी कि मैं समझता हूं कि 5 अगस्त में भी डिसाइडिंग फैक्टर इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अब इसे काउंटर करने के लिए जो काम कर रहे हैं जनरल मुनीर, वो क्या कह रहे हैं कि जी हम एक नई नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे एंड इट विल बी ए पैरामिलिट्री फोर्स। अनाउंसमेंट हुआ नहीं है कि वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो फोर्स है ये असलियत में अपोनेंट पॉलिटिकल लीडर्स को साइलेंस करने के लिए है। इस फोर्स के अगेंस्ट ऑलरेडी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये फोर्स क्या करेगी? ये करेगी जो भी रेस्टिव एरियाज है, चाहे गिलगित पाकिस्तान हो या पीओके हो या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी। अगर अत्याचार करने से समस्या सुधर गई होती तो फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं सुधरी थी? वहां तो इन्होंने इतना भयंकर अत्याचार किया जिसका कोई समानांतर दुनिया में नहीं मिलता। इन्होंने 3 लाख औरतों का रेप किया, 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा, और वो तो डोसाइल कौम थी, वो फिर भी नहीं मानी और बांग्लादेश अलग बन गया। यहाँ पे तो मार्शल कौम है, ये मार्शल कौम कैसे मानेगी? लिहाजा ये उम्मीद करना कि आप ताकत के बल के ऊपर जनरल मुनीर चाहे फील्ड मार्शल बन जाए या कल को अपने आप को प्रेसिडेंट बना ले, पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल इज इमिनेंट एंड डेफिनेट। और पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन तो खैर अभी मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन इसलिए नहीं होगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसी ज्योग्राफिकल पोजीशन में है कि दुनिया की तीनों जो मेजर सुपर पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसका साथ देती हैं। अमेरिका तो इसलिए कि जैसे अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में नहीं छोड़ सकता, वो साउथ एशिया में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। कारण सिंपल है, उसे अफगानिस्तान या ईरान में कोई एक्शन लेने के लिए मिलिट्री बेस चाहिए। वो मिलिट्री बेस हिंदुस्तान तो देगा नहीं, लिहाजा वो पाकिस्तान में चाहिए। चाइना इसलिए नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान को कि अगर चाइना हट गया तो इस एरिया में अमेरिका का प्रभुत्व हो जाएगा। और रशिया भी अब पाकिस्तान में बाकायदा एक रेल लिंक बना रहा है फ्रॉम उज्बेकिस्तान, रशिया एंड पाकिस्तान, और उनकी एक मालगाड़ी का वो भी करने वाला है अगले ही महीने इनॉग्रेशन। तो रशिया इज आल्सो हैव गॉट सम टेसिट फ्रेंडली हैंड ऑन पाकिस्तान। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ये तो नहीं है कि एकदम फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ चुका है आवाम के और फौज के बीच में कि 5 अगस्त को कुछ डिसाइसिव हो सकता है। लेट अस वेट एंड वॉच। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। आशिक मीर हमारे संवाददाता भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं श्रीनगर से मेरे साथ, और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर वो लगातार रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। आशिक, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त फंसा हुआ है, जिनका जिक्र भी कर्नल त्यागी ने भी किया। ऐसे में 5 अगस्त से एक नया मोर्चा, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर होंगे, क्योंकि पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यूएस में भी प्रदर्शन कर चुकी है मुनीर के खिलाफ। जब मुनीर वहां पर गए थे और हमने देखा था कैसे गो बैक और शेम शेम के नारे लगाए गए थे, तो वो पीटीआई पाकिस्तान में पूरी ताकत के साथ जब मुनीर के खिलाफ, शहबाज सरकार के खिलाफ उतरेगी तो जाहिर तौर पर मुसीबतों में इजाफा होगा।
देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही पाकिस्तान में कई सारे मसाइल चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात अब पीटीआई के जो कारकुन है वो सड़कों पे आते हैं, तो इससे काफी बवाल जो है पाकिस्तान में मच सकता है। और जिस तरह से अब इमरान खान ने भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार जो है आसिम मुनीर होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीटीआई के समर्थन इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जिनमें उनकी हत्याएं भी हुई है। लेकिन अब इस बार जो है खुले तौर पर चेतावनी दी गई है और कई सारे ऐसे राष्ट्र भी है, कई सारे ऐसे कंट्रीज भी है जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, जो इमरान खान को समर्थन दे रहे हैं कि इमरान खान को जो अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से वो जेल में बंद है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बेबुनियाद भी है। और अब जिस तरह से वहां पर लोग ये मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ना चाहिए, लेकिन सरकार और वहां की सेना जो है इस पर डटी हुई है कि इमरान खान को जेल में ही रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 5 अगस्त की बात जहां तक आती है तो 5 अगस्त को किस तरह का बवाल मचेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में कई सारी ऐसी मुश्किलें चल रही है, कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर लोग जो है खुले तौर पर सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान सिंध प्रोविंस की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, पीओके की बात करें, तो वहां पर भी लोग जो है काफी गुस्से में है पाकिस्तान की सरकार को लेकर और सेना को लेकर। और अगर इस बीच पीटीआई के और लोग जो है 5 अगस्त को सड़कों पर आएंगे तो हालत जो है काफी बुरी हो सकती है, और जिसके लिए जिम्मेवारी जो है आसिम मुनीर और वहां की सरकार को खुले तौर पर लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। कर्नल त्यागी, जब इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जेल में कुछ भी होता है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि जेल में इमरान खान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जेल में अत्याचार होता है, जेल में उनके साथ अमानवीय सलूक होता है। एक बार फिर से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इस बार वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी होता है अगर जेल में, मैं मर जाता हूं अगर जेल में मुझे मार दिया जाता है, तो इसके लिए सीधा आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। क्या आसिम मुनीर इन कंडीशंस में, अगर ऐसा है तो क्या आसिम मुनीर इन कंडीशंस में इमरान खान को कुछ करेंगे, इतना बड़ा रिस्क मोल लेंगे? लाइकली है कि वो इमरान खान की जेल में रहते हुए मृत्यु कराएं या उसे किल करें। इट इज अनलाइकली, क्योंकि दिस विल गो 180 डिग्री अपोज टू मुनीर। लेकिन जो लाइकली है वो इसके में छुपा हुआ संदेश है, यानी कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुनीर जिम्मेदार होगा, यानी कि मुनीर की रेपुटेशन को उन्होंने कम किया। मुनीर की रेपुटेशन ऑलरेडी कम तब हो रही है जब उसके फौज के सिपाहियों ने बलूचिस्तान में पोस्टिंग जब की जाती है तो उन्होंने मना कर दिया कि जी हम बलूचिस्तान नहीं जाएंगे। करीब 10,000 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब जो लोग हैं वो भी रिजाइन करने वाले हैं या रिजाइन करना चाहते हैं। अब एक तरफ तो इमरान खान का ये कहना कि मुझे कुछ हो गया तो मुनीर जिम्मेदार होगा, दूसरी तरफ मुनीर की फौज का बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में घुसना डिफिकल्ट हो गया। यानी क्या हो सकता है, पाकिस्तान की फौज में रिवोल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जनरल्स ऐसे हैं पाकिस्तान आर्मी में जो प्रो इमरान है। Yes. वहां के जो फौज है वो पॉलिटिसाइज्ड है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी फौज किसी एक लीडर के साथ रही हो। तो पाकिस्तान की फौज के बहुत सारे जनरल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है, लिहाजा मुझे लगता है कि 5 अगस्त को अगर ये कहा गया कि मैंने एक नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है और मैं इन्हें ऑर्डर कर सकता हूँ, और मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया गया कि आप गोली चलाइए, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर फौज गोली चलाएगी। यानी कि जो मुझे लग रहा है कि 5 अगस्त को अगर पाकिस्तान की आर्मी ने कोई वायलेंट एक्शन लेने का ऑर्डर दिया तो पाकिस्तान की फौज में विद्रोह हो सकता है, और विद्रोह होने का मतलब फिर जनरल मुनीर के प्रेसिडेंट बनने के चांस और देश का हेड बनने के चांस सारे ही खत्म हो जाएंगे।